साहब जमहूरियत के लिए इकट्ठा बैठना पड़े मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को, तो क्या आप अपने लोगों को इजाज़त देंगे कि मियां नवाज शरीफ के साथ बैठ के जमहूरियत के लिए बात करें? जमहूरियत क्या, इलेक्शंस की बात करिए, इलेक्शन का साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर अली ख़ान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता है। थोड़ी सी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, ईद की छुट्टियों के बाद आपसे जो है वो मुलाकात हो रही है। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 16 मुकदमात में मुख्तलिफ़ अदालतों के सामने पेश हुए और आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि तोशा खाना रेफरेंस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ तस्वर किया जा रहा है इमरान ख़ान के लिए, उस फ़ैसले के अंदर तफसीली फ़ैसले में क्या है और किस तरीके से उस फ़ैसले को इमरान ख़ान के हक़ में पेश किया गया और अब आइंदा 7 रोज़ में क्या होने वाला है, उस फ़ैसले का भी अहवाल आपके सामने रखेंगे। इमरान ख़ान की 16 मुकदमात में आज जो ज़मानतें हुई हैं, उस तमाम तर अदालती कार्रवाई भी आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ इमरान ख़ान की जो अदालत के अंदर गुफ्तगू हुई है, वो भी कुछ रिकॉर्ड की है हमने, वो भी इस वीलॉग के दौरान आपके सामने रखेंगे। और जो गिरफ़्तारी का ख़दशे का इजहार किया जा रहा था, क्या वो गिरफ़्तारी का ख़दशा टल गया है या अब भी इमरान ख़ान के ऊपर गिरफ़्तार होने की तलवार जो है वो लटक रही है, इस हवाले से जो इतलात मिल रही हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशा खाना केस को नाकाबिल समात करार देने की जो दरख्वास्त थी, वो तो इमरान ख़ान की कबूल हो गई है, लेकिन उस फ़ैसले को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेजा गया है, यानी सेशन अदालत में भेजा गया और सेशन अदालत को 7 रोज़ के अंदर दोबारा फ़ैसला करने की हिदायत की गई है। अब उस समात में, उस तहरीरी फ़ैसले में क्या लिखा है? उस तहरीरी फ़ैसले में 2 जो बुनियादी नुकात हैं जो इमरान ख़ान की जानिब से बतौर दरख्वास्त गुज़ार उठाए गए थे, उसको काफ़ी हद तक तस्लीम तो कर लिया गया है, लेकिन साथ में कुछ सवालात भी जो है वो जज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने जजमेंट के अंदर लिखे हैं। वो 2 नुकात जो हैं वो ये हैं, एक तो जो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया था कि ये जो तोशा खाना का रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी मुकदमा दायर किया गया है, इस फ़ौजदारी मुकदमा दायर करने की जो तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है। यानी जो फ़ौजदारी मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर किया गया है, इमरान ख़ान की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही मौजूद नहीं है कि वो किसी रुकन के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने की हिदायत जारी कर सकता है। ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन से मुराद ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करते हैं कमिश्नर दीगर, वो मुकम्मल एक इलेक्शन कमीशन तश्कील बनता है। जबकि इस सूरत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी हिदायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फ़ौजदारी मुकदमा दायर किया है, जो कि उनका इख्तियार ही नहीं है। वो ये समझते हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑथोराइज़ करें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को कि ये फ़ौजदारी मुकदमा दायर किया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अज़ ख़ुद ये मुकदमा दायर किया है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को हुक्म किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की रोशनी में फ़ौजदारी मुकदमा दायर करें। ये ख़िलाफ़ कानून है, ऐसा हो नहीं सकता। ये इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार था। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कोई हुक्म, इस तरह की हिदायत जो है वो जारी नहीं की। एक नुक्ता ये उठाया है। दूसरा नुक्ता जो उसमें ये उठाया गया है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी मुकदमा है, उसमें ये दावा किया गया है कि वो जो उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए थे, उन गोशवारों में उन्होंने तोशा खाना का जो तहाइफ़ है उसका ज़िक्र नहीं किया। तो उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ उठाया है कि जो गोशवारे जब जमा करवाए थे, उससे 120 दिन के अंदर अंदर किसी भी करप्ट प्रैक्टिस की बुनियाद बनाकर उसका जो मुकदमा है दायर किया जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि वो 120 दिन तो गुज़र गए हैं, वो तो जिस बुनियाद पर तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया था, वो जो गोशवारे हैं वो 2019 के हैं, 2020 के हैं, तो उसमें तो साल गुज़र गए हैं। तो ये टाइम बाउंड है, ये वक्त भी गुज़र चुका है। तो अदालत ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसको रिलीफ कहा जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि जो ट्रायल कोर्ट है
ट्रायल कोर्ट अपने फ़ैसले में इन नकात का जवाब दे और डिटेल जजमेंट दे, रीज़निंग दे कि क्यों इन चीज़ों को इग्नोर किया गया और क्यों ये मौक़िफ़ नहीं सुना गया, और इस मौक़िफ़ को सुनने के बाद रीज़निंग दे के 7 रोज़ के अंदर इस दरख्वास्त का फ़ैसला दें। ये तो आज हो गया तोशाखाना रेफरेंस, जिसको कहा जा रहा था कि एक रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा था, रिलीफ दिया गया, इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर हुई है और मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया है। लेकिन अब दोबारा ट्रायल कोर्ट में जाएगा और ट्रायल कोर्ट जो है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर इसके ऊपर फ़ैसला देगा। दूसरे नुक्ते पर आ जाते हैं कि इमरान खान ने आज जो 16 मुकदमात में ज़मानत ली है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। खैर से आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तनख्वाहों में भी 20% इजाफा हो गया है। उम्मीद है कि इस 20% इजाफे के बाद अब जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में भी बेहतरी आ जाएगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो 150 का नंबर भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन अगर तनख्वाहों की बात करें तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं उनकी तनख्वाहों को अगर देखा जाए तो टॉप 10 में पाकिस्तान की जो अदलिया है वो ज़रूर आती है। उम्मीद करते हैं अब तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, 16-17 लाख तकरीबन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह हो गई है। इसी तरह 15-16 लाख जो है वो दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनकी तनख्वाह हो गई है। तो इतनी तनख्वाह वसूल करने के बाद अब जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है उसकी रैंकिंग में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, आज जो 16 मुकदमात में ज़मानत हुई है, 3 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो नए जज तैनात हुए हैं, जो पुराने जज हैं उनका तबादला कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की ज़मानतें जो हैं वो कन्फर्म कर दी थी और शायद उनका जो रिलीफ़ है वो किसी को पसंद नहीं आया, तो इसीलिए उनको फ़ौरन जो है वो तबादला कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो नए तैनात होने वाले जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन उनका नाम है, 3 मुकदमात की उन्होंने समाअत की है। सबसे पहले तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन है उनका ये इल्ज़ाम था कि इमरान खान जो है वो तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे, तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन और इमरान खान दोनों को ये कहा है कि आप 10 जुलाई तक मैं मोहलत देता हूँ, आप शामिल तफ्तीश भी हों और उसके बाद जो है वो हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। 10 जुलाई तक उनकी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ से उनकी ज़मानत हुई है। 2 मरतबा उन्होंने इमरान खान को रोस्टम पर बुलाया और उन्होंने कहा कि आप शामिल तफ्तीश हों, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई। जब समाअत मुलतवी हो गई थी तो वो कुर्सी से उठे और फिर उन्होंने कहा कि किधर हैं दरख्वास्त गुजार। फिर इमरान खान जब कुर्सी से उठे उन्होंने कहा कि आप शामिल तफ्तीश हों और मैं जो है ना बिल्कुल मेरिट और कानून के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो इमरान खान ने कहा जी आप जो है वो बेफ़िक्र रहें, मैं बिल्कुल शामिल तफ्तीश हूँगा, लेकिन कुछ ताउन मेरे साथ भी वो करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप 10 जुलाई तक जो पेशरफ्त होगी उसके बाद हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान ने जो है वो कुछ सहाफ़ियों से कुछ बातचीत भी की है, आइए वो सुनते हैं, फिर उससे आगे जो है वो उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक क्या इतलात हैं उस पर भी बात करते हैं। को लेके भागा वो आपकी दरख्वास्त अलाउ हुई लेकिन बाद में मालूम हुआ कि रिमांड बैक हो गया केस, क्या कहेंगे? आप बताओ। हाँ साहब, बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके कोई राब्ते हो रहे हैं ऐसी सिचुएशन में कि कोई नहीं। अच्छा खासा, इस वक्त नवाज शरीफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं, आरिफ अलवी साहब भी सऊदी में कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई मुलाकातें चल रही हैं, तो कोई बैकडोर आपसे है कोई राब्ता? आप वापस आ गए आज आरिफ अलवी? वापस नहीं आ गया? आज आना है वापस। आना है मुझे। आ गया वापस। अच्छा सर, वो सदारती ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर ने जारी कर दिया है, नैब के रिमांड को 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया है। तो ये भी आपका सेंट्रिक इसका यही मकसद यही है कि आपको अरेस्ट करके फिर ज़्यादा वो किया जाए। सारा कुछ जितने भी कानून, मिलिट्री कोर्ट्स, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो सारे 9 मई के बाद सिर्फ एक पार्टी को कोने पे लगाने के लिए और मेरे खिलाफ डिस्क्वालीफाई, सब कुछ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, वो सबको पता है। हाँ सर, मतलब जमहूरियत के लिए इकट्ठा बैठना पड़े मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को, तो क्या आप अपने लोगों को इजाज़त देंगे कि मियां नवाज शरीफ के साथ बैठ के जमहूरियत के लिए बात करें? जमहूरियत क्या, इलेक्शंस की बात करिए, इलेक्शन का साल है और क्या रहेगा, जमहूरियत इलेक्शन भी है ना। तो इमरान खान ने मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ जो बातचीत के हवाले से लोग कह रहे हैं कि वो सियासतदानों से बातचीत नहीं करते, तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि बातचीत का क्या मतलब है। जमहूरियत का मतलब तो इलेक्शन है, इलेक्शन करवा दें, तो बातचीत का तो आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं है। जमहूरियत अगर बात करते हैं तो फिर इलेक्शन ही है, लेकिन इलेक्शन से तो राय फरारी इख्तियार कर रहे हैं।
अब इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि अब तोशाखाना जो फौजदारी मुकदमा है वो बीच ट्रायल कोर्ट को वापस चला गया, 7 रोज़ में उधर से भी फैसला आना है। जो नैब का ऑर्डिनेंस नया जारी हुआ है, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो रिमांड पे मुलजिम होगा, उस मुलजिम की जो रिमांड है वो 30 रोज़ तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 30 दिन तक अदालत उनको रिमांड पे हवाले कर सकती है। तो रिमांड का मतलब ये है कि ज़मानत नहीं होगी, ज़मानत का नहीं होगी तो इसका मतलब है ये है कि मुलजिम नैब की तहवील में होगा। अब इसको जोड़ते जाएं कि 7 रोज़ में जो नैब का जो तोशाखाना का रेफरेंस है उसका फ़ैसला होना है और उस फैसले के बाद वहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाना है। जब वहाँ से ट्रायल शुरू होगा, इमरान खान अगर उनकी गिरफ्तारी होती है 30 रोज़ तक वो जेल में रिमांड पर होते हैं, तो वहाँ से ट्रायल 30 दिनों के अंदर अंदर क्योंकि उसमें 2-3 गवाहान हैं, वो 2-3 गवाहान के ऊपर जरा होनी है और उसके बाद वो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और उसका फ़ैसला आ जाएगा। जो क्लासिकल केस अभी इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मौजूद है वो तोशाखाना का ही केस है और तोशाखाना के अंदर और नैब रेफरेंस में फंसा कर तोशाखाना का स्पीडी ट्रायल करने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई आराम से किया जा सकता है, यानी एक क्लासिकल केस मौजूद है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी है। इस वीलॉग पर अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।